दर्द पे ना वो मतलब किसान के कंधे पे बंदूक रख के सांसद बनना चाहते हैं। सत्ता प्रेम, सत्ता एक बहुत जिस तरह पैसा का मोह होता है ना, उसी तरह सत्ता का भी मोह होता है। व्यक्ति कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। इसका विरोध राकेश टिकैत क्यों नहीं कर रहे हैं? वो हमको ये रीजन बताएं कि वो अपने भाषण में एक लाइन ये क्यों नहीं बोले कि ममता दीदी हमारे बंगाल के किसान भाइयों को 18,000 रुपया आप क्यों नहीं आने देते हैं? एक बड़ा होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए 18,000 रुपया ममता दीदी। इस पे अगर एक लाइन भी राकेश टिकैत जी बोल देते ना तो अभी हम उनके समर्थन में होते। और बंगाल के युवा भाइयों से अनुरोध करते हैं कि ये हम बिहारी हैं, आप बंगाली हैं, नहीं, गलत है। हम भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं फिर कुछ हैं। हमको बिहारी गुजराती में आप नहीं बांट सकते हैं। बांट के हम पे राज अंग्रेज बहुत दिन किए, अब ये नहीं चलेगा। हम भारतीय हैं, हमारा संविधान हमें भारत का नागरिक मानता है, ना कि बिहार का और गुजरात या बंगाल का। ने जो 10 साल काम किया, आपको काम के आधार पे वोट मांगना चाहिए। ये भावना भड़का के वोट जो आप लेना चाह रही हैं, आपके जो बाकी छुटभैये नेता हैं जो भावना भड़का रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो महिलाओं पे, अरे वो मां नहीं थी जिसका बेटा सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए लड़ता था तो उसको घर में घुस के मारा आपका कार्यकर्ता। किस तरीके से देखेंगे राकेश टिकैत जी अब पहुंच गए हैं बंगाल, और वहीं पे जो लोग कह रहे थे कि राजनीति नहीं करना है वो वहां पर जाकर रैली कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, जहां से वहां की सीएम जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। अगर आप राजनीति नहीं करने के तो वहां नंदीग्राम क्यों पहुंच गए? पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा आपसे। नमस्कार, आपने सही सवाल उठाया है। राकेश टिकैत जी जो हैं वो क्या कहते हैं, बंगाल की धरती पे ये बात बोले हैं जी। तो बंगाल के धरती पे ही एक महान सपूत भारत के, जिन्होंने विश्व में भारत के और हिंदू धर्म का स्थापना किया है, उनको कोट करता हूँ, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मनुष्य को बर्बाद करता है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जी। तो ये राकेश टिकैत जी जो हैं, इनको जो मोह हो गया है, मोह हो गया है, लालच हो गया है, इनको किसी भी तरह सांसद बनना है। ये राकेश टिकैत जी हो, ये सांसद बनना चाहते हैं। पहले कोशिश किए लेकिन 2-3 बार ये हार चुके। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं फैक्ट के साथ आपको बोलता हूँ। जैसे हमारे बिहार के किसान भाई हैं, यूपी के किसान भाई हैं, ठीक है, उनके खाते में अभी तक 12,000 रुपया जा चुका है, 18,000 का नंबर है। हमारे बंगाल के किसान भाई जो हैं उनको 18,000 रुपया, अभी उनके सोचिए एक गरीब किसान के लिए 18,000 रुपया का कीमत होता है। और हमारे बंगाल के जो किसान भाई हैं उनके खाते में 18,000 रुपया मोदी जी भेजना चाह रहे हैं। अब ममता दीदी 18,000 रुपया मेरे किसान भाइयों को नहीं देने दे रही है। राकेश टिकैत अगर एक आवाज इस पे भी उठाते कि ममता दीदी मेरे बंगाल के किसान भाइयों को 18,000 रुपया दो, तो मैं मानता राकेश टिकैत जी सही हैं, उनके साथ खड़ा होता। लेकिन मेरे बंगाल के किसान भाइयों का 18,000 रुपया नहीं गया है और ममता दीदी नहीं देने दे रही है। इस पे राकेश टिकैत चुप्पी साध लेते हैं। ये दिखाता है कि वो जो है सत्ता के लिए वो अब राजनीति कर रहे हैं। हम जाट भाइयों से भी अनुरोध करेंगे कि जाति के नाम पे आपको वो आपका समर्थन लेना चाहते हैं, लेकिन ये देखिए आप कि उनका किस तरह सत्ता प्राप्त करने के लिए वो मोह में फंस गए हैं, वो लालच में आके ये काम कर रहे हैं। इसकी कड़ी निंदा करना चाहिए। और हम सबको, अब हम बंगाल के किसान जग चुके हैं, उनको पता है बंगाल के किसान का कि हमारा 18,000 रुपया जो कि रखा हुआ है, और मोदी जी बोले हैं कि जब मेरी सरकार बनेगी तो 18,000 रुपया एक बार में बंगाल किसान के भाइयों के खाता में भेजेंगे, और वो भेज के रहेंगे मोदी जी, मुझे विश्वास है। जी 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 सर, आपने बात करी तो राकेश टिकैत तो वहां पहुंच के बीजेपी का विरोध करे, बीजेपी के लिए बोल रहे कि बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, पर उनसे ये बात नहीं कही गई एक बार भी ममता बनर्जी के लिए कि ममता बनर्जी ने किसानों के जो पैसे हैं वो रोक रखे हैं और मतलब वो सुविधाएं किसानों तक नहीं पहुंच पा रही। उस पर राकेश टिकैत जी कुछ बात नहीं कर रहे हैं, पर बीजेपी को धोखेबाज पार्टी बोल रहे हैं। देखिए, ये जो है ना, ये हम कहते हैं यूपी के हमारे जाट भाइयों को, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि वो 18,000 रुपया ममता दीदी नहीं जाने दी है किसान बंगाल के, लेकिन राकेश टिकैत जी ने हमारे बंगाल के भाइयों को, ये एक चीज दिखाता है कि वो सत्ता
नेता की गोद में खेलना चाहते हैं, उनको कुर्सी से प्यार हो गया, वो सांसद बनना चाहते हैं। ये हम सबको समझना चाहिए। मसीहा नहीं है वो, हाँ, वो अब किसानों के दर्द पे ना, वो मतलब किसान के कंधे पे बंदूक रख के सांसद बनना चाहते हैं। सत्ता प्रेम, सत्ता एक बहुत लाल, जिस तरह पैसा का मोह होता है ना, उसी तरह सत्ता का भी मोह होता है। व्यक्ति कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। एक छोटा सा बात आपको बताता हूं, हम युवा भाइयों से कहेंगे, जब एक क्लास में मॉनिटर बनते हैं, कैप्टन बनते हैं स्कूल में, तो उस पद को लोग नहीं छोड़ना चाहता है, मुखिया का पद को नहीं छोड़ना चाहता। इतना सत्ता से एक पावर का अहंकार होता है। तो वो राकेश टिकैत जी जो हैं, वो सांसद बनना चाह रहे हैं, कई बार कोशिश किए, वो हार जाते हैं। तो ये उनका सांसद बनने का लालच है और कुछ नहीं है, किसान के कंधा पे इसीलिए यूज कर रहे हैं। जी 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 सर, एक चीज और है कि ममता बनर्जी अब बंगाल में बंगाली वर्सेस बाहरी कर रही है। देखा गया कि विपक्ष लगातार ये सब चीजें करता है, चाहे हिंदुओं को हिंदुओं में लड़ाना हो। अब यहाँ पर विपक्ष जो ममता बनर्जी है वो ये कर रही है कि बंगाली वर्सेस बाहरी, तो इसको किस तरीके से देखते हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो है ना, हम युवाओं को अब ये सोचना होगा कि हम भारत को किस ओर ले जाएंगे। भारत जिधर जाएगा वो हम युवाओं की जिम्मेदारी है। हम चलाएंगे अपने देश को और बताएंगे अपने नेता को कि आप बेलगाम नहीं हो सकते हैं, आप हमारे भारत और बंगाल की जनता के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी है, और हम युवा जैसा चाहेंगे, भारत युवाओं का देश है, वैसा आपको देश को चलाना पड़ेगा। और ये गलत है। बंगाल के युवाओं को जवाब देना चाहिए कि क्या हम भारतीय हैं कि हम बंगाली हैं, बिहारी हैं? हम भारतीय हैं। सर, एक चीज और है कि ममता बनर्जी अब जो कुछ दिन पहले देखा गया कि उनके पैर में चोट लग गई, और खासा लोगों ने भी ये भी कहा कि वो एक खंबे से टकराने से चोट लगी, पर उसके बावजूद वो दूसरी पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाती रही कि इन पार्टी के लोगों ने किया है। और वही चीज़ जो उनके चोट लगी, आखिर ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो एक दिन में वो प्लास्टर काट दे रहा है? इसको किस तरीके से देखते हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये काफ़ी संवेदनशील मसला है, ठीक है। ममता दीदी को चोट आई है, ये सच्चाई है, लेकिन एक मुख्यमंत्री जिम्मेदार होती है। जैसे एक छोटा भाई गिर जाता है तो रोने लगता है, बोलता है पापा को कि पापा, बड़े भाई ने हमको मारा। बड़े भाई को मार खिलाने के लिए ऐसा छोटा भाई बहाना बना लेता है कई बार, लेकिन ये बच्चे करते हैं। ममता दीदी एक मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री की कुछ जिम्मेदारी होती है, कुछ गरिमा होती है। उन्होंने चोट लगा, ममता दीदी मुझे दर्द है, आपको चोट लगा, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो, लेकिन आपने उसे साजिश बता दिया। एक एक्सीडेंट को आप अटैक बता रही हैं। आप भावना, आपने 10 साल में विकास किया, उस पर आपको विश्वास नहीं है। आपने जो 10 साल काम किया, आपको काम के आधार पे वोट मांगना चाहिए। ये भावना भड़का के वोट जो आप लेना चाह रही हैं, आपके जो बाकी छुटभैये नेता हैं जो भावना भड़का रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो महिलाओं पे, अरे वो मां नहीं थी जिसका बेटा सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए लड़ता था तो उसको घर में घुस के मारा आपका कार्यकर्ता। उस बच्चों का क्या, जो सुबह बिना नाश्ता किए हुए, उसकी माँ बता रही थी कि बिना नाश्ता किए हुए निकला था मेरा बेटा, और माँ नाश्ता बना के बोली बेटा को कि लो, लेकिन बेटा बाहर गया, और उस माँ को खबर मिली कि उसके बेटा को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मार दिया। ये बताइए उस माँ पे क्या गुजरी होगी? वो क्या बंगाल की बेटी नहीं है? इस पे ममता दीदी को चोट आया, सब लोग संवेदना जता रहे हैं, लेकिन ममता दीदी को अपने विकास पे वोट मांगना चाहिए, न कि भावना के आधार पे। ये गलत है। जी सर, विकास की बात करिए आपने तो 2011 में जब ममता बनर्जी आई थी, तब उन्होंने कहा था कि हम टाटा को लेकर आएंगे, पर टाटा तो आज की डेट में बंगाल में है ही नहीं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बंगाल में जो है ना, 1% मात्र फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी है बंगाल का। ये आपको हम ऑफिशियल आंकड़ा बता रहे हैं। सोच लीजिए, जब उत्तर प्रदेश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भरमार लग रहा है, उत्तर प्रदेश, गुजरात में, ठीक है, अब बंगाल में आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। देखिए, एक होता है लॉ एंड ऑर्डर। अगर छोटा सा हम फैक्ट्री लगाना चाहे, अगर हम क्या कहते हैं एक ब्रिक्स का फैक्ट्री लगाना चाहे, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? गुंडों से सुरक्षा चाहिए। अब ममता दीदी गुंडों को पालती है, कौन ऐसा बेवकूफ बिजनेसमैन है जो जाएगा गुंडों को अलग टैक्स देगा? अभी उत्तर प्रदेश में सभी माफियाओं का घर तोड़ा गया है। कोई कानून, जब कानून व्यवस्था बनाइएगा तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, और इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट आएगा तो इतना जो यूथ है, यूथ को रोजगार मिलेगा। तो इसीलिए ममता दीदी जो है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं आई है बंगाल में। ये वामपंथी कम्युनिस्ट जो है, और ये कांग्रेस है, और ये तीसरी पार्टी जो है ये टीएमसी,
तीनों ने मिलके बंगाल के फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया है। बंगाल का फैक्ट्री जो है महाराष्ट्र से काफी आगे था। आज बंगाल का जीडीपी देखिए महाराष्ट्र का मात्र 35% रह चुका है। तीनों कांग्रेस, वामपंथी और टीएमसी ने मिलके बंगाल के जीडीपी को बर्बाद कर दिया है। लेकिन बंगाल में जो है जिस जगह पे हिंदू जनसंख्या कम है वहां पे रामनवमी का जुलूस निकालने दीदी नहीं देती है, हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकलता है, सरस्वती पूजा नहीं करने दिया जाता है। लेकिन ममता दीदी कोलकाता में खुद ये चीज करती है, जहां हिंदू का जनसंख्या ज्यादा है वहां ये चीज करती है। लेकिन अब जहां हिंदू का जनसंख्या कम है वहां भी दीदी ये करने लगी है। मैं जानता हूं कि ये चुनाव के लिए कर रही है, ये चुनावी हिंदू बन रही है, लेकिन आखिर एक डर तो आया उनके लिए, यही हम लोग के लिए खुशी की बात है। आपने बात किया अन्य नेताओं का, तो विशेषकर केजरीवाल जी का, तो केजरीवाल जिस तरह ममता दीदी राम कोई बोलता था जय श्री राम, तो ममता दीदी बोलती थी मुझे गाली देते हो। सोचिए राम का नाम लेना गाली देना हुआ। और केजरीवाल जी का मतलब गिरगिट के तरह रंग बदले। 2019 के चुनाव से पहले जब दिल्ली की जनता ने 7 का 60 सीट बीजेपी को 2019 में दे दिया, उनके बिजली पानी ये सब ढकोसले के बावजूद दे दिया, ये स्कूल हॉस्पिटल का जो वो ढकोसला प्रचार कर रहे हैं, काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ प्रचार हो रहा है। इसके बावजूद 7 का 7 सीट दिल्ली की जनता बीजेपी को दे दी। उनका कुर्सी हिलने लगा, उनको लगा कि अब इस देश की संस्कृति को गाली देके, तुष्टीकरण की गाली देके, मतलब उसको अपीजमेंट करके हम अब सरकार नहीं बना सकते हैं। तब जो है केजरीवाल जी ने गिरगिट की तरह अपना रंग बदला। सोचिए कि जो आतंकवादी बाटला हाउस में था, उस आतंकवादी मोहन चंद्र शर्मा, जिनका बेटा डेंगू बुखार में हॉस्पिटल में था, वो हमारा देश का वीर आतंकवादी के लड़ने के लिए मार दिया 2 आतंकवादी को। उनको खुद मोहन चंद्र शर्मा जी को गोली लग गया, उनको मेरा नमन है। वो मोहन चंद्र शर्मा, उनके परिवार पे क्या बीता होगा। केजरीवाल जी उस आतंकवादी के साथ खड़े थे। आज वो केजरीवाल जी बोलते हैं कि जब राम मंदिर बनेगा तो क्या कहते हैं, हम वहाँ दिल्ली की बुजुर्गों को भेजेंगे। ये हम हिंदुओं की जीत है, इस पे हम लोग को खुश होना चाहिए कि एक रामद्रोही जो राम के बारे में अयोध्या के बदनाम करता था हमारी संस्कृति को, वो आज बोल रहा है कि राम मंदिर बन रही है। ये अच्छी बात है, ये सुकून देती है, और हम हिंदुओं को इससे खुश होना चाहिए और पहचानना चाहिए कि ये लोग चुनावी हिंदू हैं। ये लोग आज हम लोगों के डर से कि हम लोग विरोध करेंगे इसलिए राम राम कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। जब ममता बनर्जी ने अब जनता को बहलाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है, पैर में तो चोट लगे ही उनके, उसके बाद वो अब चुनाव प्रचार करने व्हील चेयर पर जाने की बात कर रही हैं और जगह जगह पहुंच भी रही हैं व्हील चेयर पर। इसको किस तरीके से क्या ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश करी जा रही है कहीं ना कहीं? देखिए ये जो है ना, ये उनके विकास के मॉडल को दिखाता है कि जब व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रहा हो, यानी सोच लीजिए 2 बार ही मौका मिलता है अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए। ओबामा जी को 2 बार मौका मिला था, अब ममता दीदी को भी 2 बार मौका मिला है। पंजाब में 2 पंचवर्षीय उनको मौका मिला, और जब उनको ये विश्वास है कि हम तो विकास किए नहीं, हम तो तुष्टीकरण करके राज किए, अब तो तुष्टीकरण करके भी नहीं जीत पाएंगे, तो अब क्या करें। तो अब वो क्षेत्रवाद पे लड़ाएगी, हम लोग को बांटेगी, और उसके बाद विकास को साइड में रख के भावना के आधार पे, आपने जो बोला बैंडेज, ये काफ़ी संवेदनशील बात है। लेकिन सोच लीजिए कि कैसा अभी जो दिल्ली के डॉक्टर सब हैं, हमने काफ़ी देखा है ट्विटर पे डॉक्टर लोग जो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक दिन में हॉस्पिटल में ये क्या है। मैं डॉक्टर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप किसी डॉक्टर से बात करके देखिए, मतलब ऐसा बोल रहे हैं जो सुन के, मतलब अभी डॉक्टर तो अपना ओपिनियन ट्विटर पे दे रहे हैं। तो ये भावना के आधार पे बंगाल की जनता मतलब समझदार है, अब वो पुराना जमाना नहीं रहा। अब जनता देखती है कि आपने 10 साल में क्या किया दीदी। अब 10 साल का आपको हिसाब देना चाहिए कि 10 साल में ये किए, और आप विकास से ध्यान हटा के, डेवलपमेंट से, जीडीपी से ध्यान हटा के भावना पे वोट लेना चाहती है। ये अब नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जो है इस ढकोसले में नहीं फंसने वाली है। धन्यवाद सर।